प्रभु श्री राम के एक अनन्य भक्त हुए श्री अल्है जी। अनंतानंद जी के यह शिष्य थे। एक बार भक्त अल्है जी किसी राज्य में गए। जैसे ही उस राज्य में वह प्रवेश कर रहे थे, तब वहाँ के लोगों ने कहा, हे महाराज, हमारे राज्य में ना आना, यहाँ का राजा बड़ा दुष्ट है, वह संतों को मानता ही नहीं है। अगर उसके राज्य में कोई संत आ भी जाए तो वह उनको गुलेल से मारता है। एक स्थान पर खड़ा करके उनकी आंखों पर, उनके मस्तक पर गुलेल का निशाना साधता है। कई महापुरुषों की इस राजा ने आंखें फोड़ दी हैं, कई महापुरुषों के मस्तक से खून निकाल दिया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आप पुनः यहाँ से लौट जाओ। तब भक्त अल्है जी कहने लगे, हम महापुरुषों का काम होता है सोए हुए जीवों को जगाना। अब मैं यहाँ आया हूँ तो यहाँ से वापस नहीं जाऊँगा। मैंने बहुत आस्तिक महापुरुषों का दर्शन किया है, आज मैं ऐसे नास्तिक राजा का भी दर्शन करना चाहता हूँ। उसके दर्शन के बाद वापस लौट जाऊँगा। ऐसा कहकर भक्त अल्है जी एक उद्यान में आ गए। अब वह उद्यान राजा का था। अब भक्त अल्है जी ने भगवान श्री राम की एक मूर्ति को एक वृक्ष के नीचे पधरा दिया, और वहाँ से जब माली गुजरने लगा, वह माली क्रोधित होकर कहने लगा, आप कौन हो और यहाँ बिना आज्ञा के कैसे आ गए हो? भक्त अल्है जी कहने लगे, सारी धरती गोपाल की है, आज्ञा की क्या आवश्यकता है? मैं तो गोपाल की धरती पर बैठा हूँ, तुम बताओ तुम कौन हो? उस बगीचे का माली क्रोधित होकर कहने लगा, मैं इस उद्यान का माली हूँ, राजा का यह बगीचा है, यहाँ बिना आज्ञा आना मना है और संतों के लिए तो बिल्कुल प्रवेश वर्जित है, आप कैसे आ गए हो? तब भक्त अल्है जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, मैं तो अपने ठाकुर जी के संग आया हूँ, मुझे इनकी सेवा करनी है। अब इनकी सेवा के लिए मुझे कुछ फल चाहिए, अगर तुम दे सकते हो तो दे दो। वह माली कहने लगा, मैं तुम्हें कह रहा हूँ यहाँ से निकल जाओ, उसके बाद भी तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हें फल की आवश्यकता है। अगर तुम्हारे भगवान इतने शक्ति संपन्न हैं तो अपने लिए फल क्यों नहीं तोड़ सकते हैं? तुम जिसकी पूजा करते हो उसे ही प्रार्थना कर दो, वह तुम्हें फल दे दे। हाँ, अगर तुम्हें भगवान की कृपा से फल मिल जाएंगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम्हें बिना हाथ लगाए, बिना डंडा लिए, बिना लाठी लिए इन फलों को तोड़ना है। अब भक्त अल्है जी तो शक्ति से संपन्न थे, क्योंकि भक्त अल्है जी के जो गुरु थे अनंतानंद जी, तो वह इतने शक्तिवान थे, कहते हैं उन्होंने आकाश में चद्दर बिछाकर संतों का सम्मान किया था। अपने गुरुदेव को याद कर भक्त अल्है जी भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, अब मेरे मान प्रतिष्ठा की बात है, अब आप मेरी लाज रखना। अब उन्होंने वृक्षों से प्रार्थना करते हुए कहा, हे तरुवरों, तुम तो परोपकारियों में श्रेष्ठ गिने जाते हो। तुम अपने पल्लव, शाखा, फल फूल आदि से लोगों का उपकार करते हो। तुम पर लाठी बरसाने वाले पर भी तुम कृपा कर उसे फल प्रदान करते हो। पर आज मैं तुम पर लाठी का प्रहार नहीं करूँगा, मुझे तो भगवान के भोग के लिए आपके फलों की आवश्यकता है। अब आप कृपा कर मुझे यह फल प्रदान कीजिए। माली खड़ा खड़ा मुस्कुराते हुए मन में सोचने लगा, यह कैसा मूर्ख भक्त है, पेड़ों से प्रार्थना कर रहा है कि मुझे फल दो, और इसके प्रार्थना करने पर यह वृक्ष कौन सा इसे फल दे देंगे। पर आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। वृक्षों ने अपने आप भक्त अल्है जी को फल देना प्रारंभ कर दिया। जितने वहाँ वृक्ष थे, सब वृक्षों ने अपने पके हुए फल जमीन पर गिरा दिए। यह देखकर वह माली बड़ा हैरान हो गया। वह दौड़ते हुए भक्त अल्है जी के चरणों में प्रणाम कर कहने लगा, हे भगवान, मुझे क्षमा करना, मैंने अज्ञानवश आपसे अपशब्द कहे हैं, मुझे क्षमा करो। जब यह सारी बात नगर के राजा को पता चली, वह भी भक्त अल्है जी की सिद्धियों को देखने के लिए उस उद्यान में आ गया, और वह आकर भक्त अल्है जी से पूछने लगा, अगर तुम इतने ही सिद्ध हो तो मुझे परमात्मा के दर्शन करा दो। तब भक्त अल्है जी ने कहा, भगवान के दर्शन इतने सरल नहीं हैं, उसके लिए तुम्हें संतों की सेवा करनी पड़ेगी। जब तुम संतों की सेवा करोगे, गुरु की वंदना करोगे, तब तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो जाएंगे। भक्त अल्है जी की सिद्धियों से राजा प्रभावित तो हो चुका था। वह भक्त अल्है जी से कहने लगा, आप ही मुझे मंत्र की दीक्षा दीजिए। तब भक्त राज कहने लगे, सबसे पहले तुम्हें यह प्रण करना पड़ेगा
कि तुम्हारे राज्य में जो भी संत आएंगे तुम उनका कभी अपमान नहीं करोगे। तब वह राजा कहने लगा, मैं आपसे सच्चे हृदय से प्रण लेकर कहता हूँ, आज के बाद मेरे राज्य में जो भी संत आएंगे मैं उन सबका सम्मान करूँगा। अब आप मुझे मंत्र दीक्षा दीजिए। तब भक्त अल्है जी ने प्रसन्न होकर राजा को मंत्र दीक्षा दी। अब राजा को जब मंत्र दीक्षा प्राप्त हुई, अब तो सारा नगर भक्त अल्है जी का गुणगान करने लगा, संतों का सम्मान होने लगा। तब भक्त अल्है जी कहने लगे, तुम सब लोग कहते थे राजा नास्तिक है, पर यह तो नास्तिक नहीं है। इसने तो एक बार मुझसे मिलने पर ही मुझसे दीक्षा प्राप्त कर ली है। यह तो संतों की सेवा के लिए भी तत्पर हो गया है। तब भक्त अल्है जी को देखकर सारे नगरवासी कहने लगे, हे भगवान, यह आपकी शक्ति का प्रताप है, जो यहाँ का नास्तिक राजा भी आस्तिक बन गया है। तो भगवान के भक्त भी अपनी शक्ति से अज्ञान में डूबे हुए अनेक नास्तिक लोगों को भक्ति के मार्ग पर लगा देते हैं। तो ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन भक्त जो संसार में अज्ञानी जीवों को जगाने के लिए आते हैं, उन महापुरुषों के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।